बगल से देख के लगा लेते हैं। देखिए एक मोटिवेशनल शायरी है। पहले कुछ देर की खामोशी है, कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा। तुम्हारा वक्त आया है, मेरा भी दौर आएगा, मेरा भी दौर आएगा। आगे बारी बारी से बोलेंगे दोनों ग्रुप, ए ग्रुप वाले भी और बी ग्रुप वाले भी बारी बारी से। इसमें थोड़ा सा पेज नंबर बताएंगे। एसपीडी का करंट का क्या था टॉपिक? खेल संगठन का प्रमुख कितना पूरा? आधा था इसमें। अच्छा नीचे से आधा, आधा हो गया था कल इसमें ना। वॉलीबॉल से कहाँ से इसमें शुरू? चलिए बताएंगे। ए ग्रुप वाले अध्यक्ष बताना है अखिल भारतीय शतरंज संघ का। कौन है? आंसर फिर से बोलेंगे। संजय कपूर हैं, ठीक है। पहला ग्रैंड मास्टर कौन थे शतरंज का? विश्वनाथन आनंद। उनका बुक का नाम है क्या? आत्मकथा, माइंड मास्टर है ना। बुक लिखा है माइंड मास्टर है। और शतरंज से कुछ शब्द पता है? चेक मैट है, गैम्बिट है, स्टेलमेट। ये सब जो है ना शतरंज से संबंधित शब्द है। पूछता है कि चेकमेट जो है ना, गैम्बिट शब्द किससे संबंधित है? शतरंज से। और पहले ग्रैंड मास्टर महिला कौन थे? महिला एस सुवालक्ष्मी या लक्ष्मी है, देख लेंगे थोड़ा सा। सुवालक्ष्मी शायद होंगे, एस लक्ष्मी या सुवालक्ष्मी देते हैं उसमें। बताएंगे अध्यक्ष हॉकी इंडिया बताएंगे बी ग्रुप वाले। हाँ दिलीप टर्के हैं, दिलीप टर्के बताएंगे। अध्यक्ष बताना है भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन, जिसको शॉर्ट बोलते हैं AFI। आदिल सुमरी वाला है, ठीक है। आदिल सुमरी वाला है भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के अध्यक्ष। बी वाले बताएंगे भारतीय मुक्केबाजी संघ के अध्यक्ष। हाँ अजय सिंह हैं, शॉर्ट में BFI बोलते हैं। बोलेंगे ए ग्रुप वाले भारतीय ओलंपिक संघ, शॉर्ट फॉर्म है IOA का अध्यक्ष। आदिल सुमरी वाला है। भारतीय हॉकी महिला टीम के अध्यक्ष बताना है। भारतीय हॉकी महिला टीम के अध्यक्ष कौन है? सविता पुनिया है, ठीक है। सॉरी कप्तान है भारतीय महिला हॉकी टीम का, कप्तान है सविता पुनिया। बताएंगे ए ग्रुप वाले भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? बहुत पहले से हैं, शायद दोबारा चुने गए हैं। इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, दोबारा फिर यही से इलेक्ट किए गए हैं। बोलिए हेमंत बिश्वा शर्मा। अध्यक्ष बताना है बी ग्रुप वाले को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ IWF। सहदेव यादव। भार कौन सा हैंगे? इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन होता है, भार को थोड़ा सहना है। और देव के देव महादेव है ना, सबके भार सह लेते हैं। बताएंगे अध्यक्ष भारतीय पैरा ओलंपिक समिति IPC। दीपा मलिक है, जिम्नास्टिक खिलाड़ी है ना दीपा मलिक। सॉरी दीपा कर्माकर हैं। दीपा मलिक है अध्यक्ष भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के। पैरा मतलब समझते हैं कि ना समझते हैं आप लोग? जो विकलांग लोग होते हैं ना उनके लिए। जैसे ओलंपिक खेल हुआ तो उसमें स्वस्थ लोग जो 4 फीट है ना, जिसमें स्वस्थ है, जिनका दोनों पैर है, दोनों हाथ है। और जो पैरा ओलंपिक होता है ना उसमें जो होता है जिनका एक पैर नहीं है एक पैर है, ऐसे उन लोग के लिए होता है अलग से। इसमें समाचार पत्र है ना, SPD पेज नंबर 109 का। बताएंगे ए ग्रुप वाले द टाइम्स कहाँ से प्रकाशन होता है? लंदन। अच्छा उसमें फिर से रिपीट कर लेंगे, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा बता दीजिएगा। डॉन कहाँ का है? डॉन कराची से प्रकाशन होता है। कराची कहाँ में है? पाकिस्तान में। खलीज टाइम्स बताएंगे दुबई में। ईस्टर्न सन बताएंगे। मरडेका बताएंगे। ला रिपब्लिका रोम है। रोम कहाँ की राजधानी है? इटली। मुद्रा है लीरा। बताएंगे वांशिंगटन पोस्ट
वाशिंगटन डीसी पूछे कहाँ की राजधानी है तो माइनस एक बार दीजिए ना माइनस एक बार हमने पास था सर जी करंट डेली न्यूज बताए आप लोग बी वाले न्यूयॉर्क है ठीक है। बताएंगे स्टार बताएंगे आप लोग जोहान्सबर्ग। बताएंगे फाइनेंशियल टाइम्स लंदन। बताएंगे द टाइम्स ऑफ इंडिया तो नाम से ही पता चल रहा है। इंडिपेंडेंट बताएंगे लंदन। ली फिगारो पेरिस। बताएंगे प्रावदा मास्को ही है। मास्को कहाँ करे रूस की राजधानी है क्या मास्को। बताएंगे बांग्लादेश ऑब्जर्वर ढाका है। ढाका क्या है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है। शायद क्वेश्चन आया था मेरा एग्जाम में टक्का वाला ठीक ना। इसमें क्वेश्चन इजी रहता है ठीक ना। बहुत सारे यहाँ का स्टूडेंट है ना भरने लेके एलिजिबिलिटी था उनके पास लेकिन नहीं भरे लापरवाही के कारण। उस समय जितना जल्दी नौकरी होता है ना दूसरा डिपार्टमेंट नहीं होगा आप लोग का। कोस्ट गार्ड का एग्जाम उसमें आप 15 में 15 जीके बना सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन रहता है 10th पर बहुत इजी। मैथ था 20 को 20 में 20 बना सकते हैं जो एक बार पढ़ लिया ना है 20 में 20 बना सकते हैं। 15 को इसमें इंग्लिश था वो भी जो वर्ड आप लोग याद किए ना उससे एकदम आराम से बना सकते थे। 15 को इंग्लिश और उसका 5 को जीके था जनरल नॉलेज और 15 को शायद साइंस रहता है ऐसे करके। उसमें 60 को नंबर का था 60 नंबर का उसमें रिजल्ट देता है 50 पर। तीजी थोड़ा सा रहता है। बताएंगे अल अहराम काहिरा। काहिरा कहाँ की राजधानी है। बताएंगे बारी बारी से बोलेंगे एक ग्रुप बोलेंगे। एक ग्रुप से क्वेश्चन है वॉल स्ट्रीट जनरल वॉल स्ट्रीट न्यूयॉर्क है ठीक है। एक नंबर मिलेगा अभी ग्रुप वाले को 5 क्वेश्चन था ठीक है। बताएंगे पीपुल्स डेली बताना है बी ग्रुप को। बिजी यानी पीपुल जो है ना डेली के डेली बिजी रहते हैं ठीक है। बताएंगे इसमें लगभग लगता है खत्म हो गया। बनाएंगे मैनेची। बताएंगे मैनेची टोक्यो का है। हाल ही में कौन से जापान के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया है शिंजो आबे। कैसे मौत हुआ पता है ना। हाँ तो हत्या का निधन हो गया गोली मार दिया गया था। एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे चुनाव के लिए ठीक है उस दौरान। बताएंगे करंट का ही क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन छूट गया था उसमें ठीक है। ए वाले बताएंगे अध्यक्ष नेशनल इंश्योरेंस कंपनी NICL तजिंदर मुखर्जी हैं। बताएंगे बी ग्रुप वाले MD एंड CEO SBI जनरल इंश्योरेंस का किशोर कुमार पोलू दासू है। बताना है एक ग्रुप को निर्देशक ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी बोलिएगा एक ग्रुप वाले बोलिए धीरज। हाँ SN राजेश्वरी हैं। प्रबंध निदेशक बताएंगे LIC का LIC का प्रबंध निदेशक BC पटनायक है। एक ग्रुप वाले बताएंगे LIC का अध्यक्ष जिसको बोलते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम MR कुमार हैं। अध्यक्ष होता है इरडा का इरडा देवाशीष पांडा है। इसका पूरा नाम है भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। बताएंगे CMD बताना न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। एक ग्रुप को आंसर है बताना है। एक ग्रुप का क्वेश्चन है ना बोलिए। अतुल सहाय हैं न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
बोल तो एको ना रहे हैं, नंबर के को मांग रहे हैं 2 गो। ठीक है, कैसे होगा? डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। आप कहीं भी चले जाइए, ठीक है, बहुत ज़रूरी। एक लड़का का यह ना कि फ़ोटो नहीं ले गया, फ़ोटो ले गया था लेकिन जैसे उसमें लिखा हुआ था, जैसे लिखा रहता डेट ना, और सिलेक्ट वाला फ़ोटो रहा तो उसमें लिख दिया था साहब कि 2 फोटो उसी तरह का होना चाहिए, दूसरा फोटो नहीं होना चाहिए कि शर्ट पर खिंचवा ले डेट वाला, दूसरा लेकर चलेगा, उसको नहीं देने दिया एग्जाम, घुरा दिया। बोलेगा फोटो तो सर दूसरा का एक ही को बनवाए थे, बोला बना के ले आओ, तब तक एंट्री गेट बंद, कोई उपाय न है। इसमें जो है ना, आप लोग इसमें कौन सा याद के हैं? बीच वाला समसामयिक घटना चक्र या दादा साहब फाल्के वाला याद के हैं? स्पीड का इसमें बदल गया है, लेकिन वर्तमान वाला याद है ना आप लोग को? पूछते हैं, ठीक है, वर्तमान वाला बताना है। बताइए वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कितने नंबर के हैं? कहाँ उनका निवास क्षेत्र कहाँ है? कौन सा स्टेट? मयूरगंज है ना, मयूरभंज है। उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ पहले कहाँ के राज्यपाल थे? पश्चिम बंगाल के। बताएंगे प्रधानमंत्री कौन है अभी वर्तमान में? 15वें नंबर के। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? होते कौन है? प्रधानमंत्री होते हैं। अभी नरेंद्र मोदी है तो नरेंद्र मोदी रहेंगे। अगर मान कर चले 2024 वाला चुनाव में हट गए प्रधानमंत्री पद से, राहुल गांधी होंगे तो फिर वो हो जाएंगे, क्योंकि इससे मतलब ना है, उसमें मतलब होता है कि प्रधानमंत्री के पद पर जो भी व्यक्ति रहेंगे वही होंगे। आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? न्यूजीलैंड के हैं। आईसीसी का स्थापना कब हुआ था? 1909 में। अब बीसीसीआई का स्थापना 1928 में। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली उनसे पहले थे। रोजर बिनी बन गए, शायद 26वें नंबर के हैं, 26वें या 25वें देख लेंगे थोड़ा सा। 36वां कि 26? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अभी भी यही है। बताएंगे रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। शक्तिकांत दास से। बताएंगे भारत का महापंजीयक? एक इसमें जो है ना दिया हुआ है थोड़ा सा पुराना वाला, ठीक है, अपडेट करके थोड़ा सा याद कर लेंगे। इसमें जो करंट में याद किए थे ना, इसमें जो शुरू में पूछा गया था, फर्स्ट दिन होमवर्क दिया गया था, उसी में ये वाला मिलेगा। आप लोग सुधार लेंगे या इसी में से याद कर लेंगे। इसमें था प्रमुख खेलों का आयोजन स्थल, ये वाला याद किया। इसमें आयोजन स्थल बहुत ही वीआईपी है, कल यही होमवर्क में रहेगा आप लोग का। प्रमुख खेलों का आयोजन स्थल केवल यही रहेगा। अगर एक्स्ट्रा याद करना चाहेंगे तो करंट में से देख लेंगे। फीफा 22वां फीफा कब हुआ है सब, 2022 में कहाँ होगा, 2018 में कहाँ हुआ है, सब देख लेंगे, ठीक है। कतर में हो रहा है ना, चल रहा है कि खत्म हो गया? बीच का पेज नंबर याद है का? बीच का हो गया ना, बीच वाला हो गया। सेट नंबर बोलेंगे। 97, 98, 99 है सेट नंबर। चलिए बताएंगे बारी बारी से दोनों ग्रुप। एक ग्रुप वाले बताएंगे अमेजनी जो वन है ना, किस प्रकार के वन है? अमेजनी वन उष्णकटिबंधीय मौसमी वन है, ठीक है। शिशु का जो लिंग होता है किस पर निर्भर करता है? यानी मेल होगा जो बच्चा जन्म लेगा, मेल होगा या फीमेल, उनके फादर पर डिपेंड करता है। आगे बताएंगे ब्रायोफिल्म में कायिक प्रवर्धन किसके माध्यम से होता है? पत्ती के माध्यम से होता है। औसत वयस्क के शरीर में कितना लीटर रक्त होता है? 5 से। रक्त का पीएच मान कैसा होता है? अम्लीय कि क्षारीय? क्षारीय होगा। याद रखेंगे पुरुष की तुलना में जो है ना फीमेल में आधा लीटर कम ब्लड होता है, ठीक है।
प्रथम क्लोनित मेरिनो मेमना का नाम क्या है? डॉली नाम है। बी ग्रुप वाले बताएंगे पराशर उत्तरायण क्या थे? 20,000 हर्ट्ज से उसको सुन सकते हैं कि नहीं? हम लोग नहीं सुन सकते हैं। चमगादड़ और बिल्ली कुत्ता जो है ना पराशर को सुन सकता है। हम लोग सुनते हैं श्रव्य को, श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि की सीमा कितना होता है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। एक होता है और श्रव्य होता है जिसको सुन ही नहीं सकते हैं, उसकी जो तीव्रता होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है। चमगादड़ जो है ना रात में शिकार करता है, अंधेरा में पराशर तरंगे उत्पन्न करके हैं, ठीक है, पता लगा लेता है किस ओर जा रहा है शिकार, जिसे आसानी से शिकार कर पाता है चमगादड़। फसलों के लिए आवश्यक सही पोषक तत्व पाए जाते हैं किसमें? कंपोस्ट खाद में। किसी अर्धचालक को जब गर्म करेंगे तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटता है। बताएंगे किस फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे लंबी होती है? किस फोटो प्रिंट की जीवन अवधि सबसे अधिक लंबी होती है? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? हाँ, इसी को बोलते हैं ब्लैक एंड व्हाइट। हिंदी में लिखा है श्वेत श्याम प्रिंट, जिसको बोलते हैं सादा प्रिंट हम लोग बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट। उसमें एक एडमिट कार्ड में उसमें ये भी लिखा था कि ब्लैक एंड व्हाइट नॉट अलाउड, यानी आप रंगीन फोटो का एडमिट कार्ड ले जाइए। ब्लैक एंड व्हाइट में लिखित भी होता है ना? हाँ, लिखित भी होता है। फ्रेज है ब्लैक एंड व्हाइट, लिखित होता है, लिखित दस्तावेज। ब्लैक एंड व्हाइट अगर एडमिट कार्ड का है ना तो सादा बोलते हैं, सादा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट नॉट अलाउड लिखा है तो उसमें होता है रंगीन ले जाना होता है। उसमें बहुत कंडीशन टाइट रहता है, भगा देता है एकदम सीधे। एयरफोर्स हो गया, चाहे एयरफोर्स भी तो कम, लेकिन अब तो ऑनलाइन कर दिया ना। ऑफलाइन में और दिक्कत होता था, लड़कों को मार्कशीट खोजता था, ढेर लड़कन को पता ना है तो घुरा देता था गेट पर से। अब हालांकि नहीं खोजता है, कुछ आधार कार्ड से ही काम चला रहा था। और नाम भी जैसे ना राम प्रवेश प्रसाद पापा जी का, तो ढेर के एडमिट कार्ड पर एक में है लिखल राम प्रवेश, अब मार्कशीट पर लिख दिया अलगे अलगे, राम अलगे प्रवेश अलगे, वैसे में भगा देता था, भगा देता वैसे में। लेकिन अब नहीं है, अब ऑनलाइन है ना, तो एडमिट कार्ड अथी मार्कशीट पहले नहीं देखता है, जांच में देखता है। बताएंगे कुछ नहीं, मैच करना चाहिए, डिसमैच होगा तुरंत भगा देगा वहां से। बताइए राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितने वर्ष का होता है? प्रत्येक 2 वर्ष पर कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 होते हैं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है कि नहीं? नहीं। तो बताएंगे राज्यसभा उच्च सदन है कि निम्न सदन है? उच्च सदन है। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। बताएंगे कनेक्टिंग इंडिया नारा किसके उत्पाद से संबंधित है? कनेक्टिंग इंडिया नारा संचार निगम लिमिटेड बैंड या उत्पाद के साथ संबंधित है। द व्हाइट कैसल नाम पुस्तक के लेखक कौन है? द व्हाइट कैसल पुस्तक के लेखक किसने लिखा है? बोलिए, बी ग्रुप वाले ही बोलिए। हाँ, ओरहन पामुक हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय बताना है ग्रुप को। पेरिस फ्रांस में है। पेरिस किस नदी किनारे है? सीन नदी के किनारे है। बताएंगे भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से लिया है? कनाडा का राजधानी कहाँ है? ओटावा। ये भी क्वेश्चन आया था, ये भी क्वेश्चन मेरा एग्जाम आया था 23 तारीख को जो एग्जाम दे रहे थे। कनाडा की राजधानी ओटावा। कंटूर काल्पनिक रेखाएं हैं जो क्या करती है, किससे संबंधित है, किसको दर्शाती है? बराबर ऊंचाई को दर्शाती है। तरुणावस्था में नदी अपरतन का विशेष लक्षण क्या है? तरुणावस्था में नदी अपरतन का विशिष्ट लक्षण बताना है। बोले एक ग्रुप वाले। हाँ, गौर्ज है और बोलते हैं महाखुड। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? कौन सा राज्य में? पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ था? अब अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी ना। अब भारतीय अध्यक्ष कहेगा तो CD देशमुख।
वो आरबीआई के है। केसी नियोग है पहले, गवर्नर वाला में हो जाता है चेंज आंसर ना, लेकिन वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। बताएंगे एरोफ्लोट किस देश की विमान सेवा है? हेमचंद्र जो थे ना जैन विद्वान थे, किसके समान, कौन सा शासक के विद्वान समान करते थे? अकबर का पता ना, अकबर अनपढ़ राजा था, पता है? हाँ, बहुत ही महान शासक था। मात्र अकबर ही ना 13 वर्ष की उम्र में गद्दी बैठा था। हाँ, इसका संरक्षक कौन थे? बैरम खान, इनके गुरु की तरह काम करते थे। बताएंगे स्वयं को दूसरा सिकंदर किसने कहा? जिनको सिकंदर सानी भी कहा जाता है। वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था? जौ और चावल। अशोक आंदोलन की विफलता के बाद कौन सी पार्टी बनाई गई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1923 में। किसने? मोतीलाल नेहरू ना, और चित्तरंजन दास भी। बताएंगे राजपूत राजा दो थे, बघेल भीम किसको हराया था पहली बार? मोहम्मद गोरी को पहली बार हराया था। नहीं, राजपूत राजा जो थे ना बघेल भीम, यानी भीम द्वितीय, मोहम्मद गोरी को पहली बार हराए थे। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब? 1995। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, किसने कहा था? एडम स्मिथ है। चलो अब चालू होता है लुसेंट समान विज्ञान, स्पेशल साइंस का, फिजिक्स का, ठीक है, जिसमें आप लोग याद किए हैं ध्वनि तरंग है, आयाम है, आवर्तकाल तरंग, इधर से था, यही था ना होमवर्क में। इससे भी क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया था साइंस का, इसमें आवृत्ति पूछ रहा था। बहुत वीआईपी चैप्टर है सब। बताएंगे एक ग्रुप वाले बताएंगे आयाम क्या है। आयाम को थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। आयाम किसे कहते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं इंग्लिश में। बोलिए बी ग्रुप वाले बताएंगे आयाम क्या है? एम्पलीट्यूड। पेंडुलम देखे ना, बताए थे ना एक दिन फिगर पार के हम। अरे यार, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे इसको अगर मान के चले कि झुलाएंगे इसको तो ऐसे जाएगा इधर इधर। ये माध्य स्थिति है, बीच में है। हिलेगा तो कहाँ जाएगा? ऐसे ऊपर जाएगा ना, इधर जाएगा ना, इधर इधर से फिर कहाँ रिटर्निंग? यहाँ रुकेगा नहीं, इधर जाएगा फिर इधर जाएगा। तो इसमें बोलता है कि दोलन करने वाले वस्तु का अपने माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन, माध्य स्थिति है ना, माध्य मैंने बीच से लेके, अब महत्तम विस्थापन कहाँ है इसका? अधिकतम यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, तो महत्तम विस्थापन को क्या बोलते हैं? आयाम कहते हैं। आप लोग शोरगुल नहीं करेंगे, ठीक है? नहीं तो बीच में खड़ा करके सिंगल पूछने लगेंगे हम नाम धर कर। बताएंगे आयाम समझ में आया ना? माध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन को क्या बोलते हैं? आयाम बोलते हैं। आयाम के वर्ग के समानुपाती होता है। बोलता है इसमें कि तरंग द्वारा स्थानांतरित जो ऊर्जा होता है माध्यम के कणों के कंपनों के आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे ए से सूचित किया जाता है। ये लिखा है इसमें। आवर्तकाल बताएंगे बी वाले। आवर्तकाल क्या है? टाइम पीरियड।
आवर्तकाल मतलब जब पेंडुलम रुकेगा ना, एक चक्कर पूरा करने में लिया गया जो समय हो गया। हाँ, माध्यम का कंपन करता हुआ कोई कण एक कंपन पूरा करने में जितना भी समय लेगा ना, एक कंपन पूरा करने में उसी को क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। जैसे वो सूत्र होता है n बराबर पढ़े होंगे 1/t होता है, या t बराबर निकालना है हमको, तो ऐसे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो nt बराबर क्या हो जाएगा 1, या t बराबर क्या हो जाएगा 1/n, जहाँ n क्या हो जाएगा आवृत्ति रहेगा, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये हो जाएगा t क्या हो जाएगा टाइम पीरियड हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा आवर्तकाल। कुछ भी एगो दिया रहेगा पूछेगा तो निकाल देंगे, आवृत्ति दिया हुआ रहेगा, आवर्तकाल पूछेगा तो निकाल देंगे फार्मूला से। एगो होता है टी बराबर क्या होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाय, एगो बताया तो ना भी बराबर एल लैम्डा होता है। लैम्डा तरंग दैर्घ्य हो जाता है, भी क्या हो जाता है वेग हो जाता है, अब एन आवृत्ति हो जाता है। कोई भी इसमें दूगो दिया हुआ रहेगा, कोई भी दूगो दिया हुआ रहेगा कि आवृत्ति इतना है, तरंग दैर्घ्य इतना है, वेग ज्ञात करे तो दोनों का मल्टीपल कर देंगे। अगर पूछेगा आवृत्ति पूछेगा वेग तरंग दैर्घ्य दिया हुआ तो एन बराबर लिख देंगे क्या भी बटा लैम्डा, या लैम्डा पूछेगा तरंग दैर्घ्य पूछेगा तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा वेग बटा आवृत्ति भी बटा एन। तरंग दैर्घ्य बता सकते हैं तरंग दैर्घ्य क्या है? तरंग दैर्घ्य, हाँ, वेवलेंथ जिसको बोलते हैं वेवलेंथ। जैसे जो एक सिरिंज के लंबाई जो रहता ना है वही होता है। एक सिरिंज या एक गर्त के जो लंबाई रहता ना है उसको ही तरंग दैर्घ्य कहते हैं। जैसे ऐसे ऐसे होता ना है, ऐसे इसमें होता है, ऐसे होता ना इसमें, तो ये हो गया। इसको क्या बोलेंगे? ऊपर वालों को सिरिंज, शीर्ष लिखा हुआ ऊपर वाला को क्या बोलते हैं और नीचे वाले को गर्त बोलते हैं। दूसरा सिरिंज के बीच के जो दूरी होगा ना वही हो गया लैम्डा। बोला कि माध्यम किसी कण के एक पूरा कंपन के लिए जाने पर तरंग जितनी दूरी तय करता है उसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसे ग्रीक अक्षर के किससे सूचित करते हैं? लैम्डा सूचित करते हैं, व्यक्त करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो क्रमागत श्रृंग अथवा दो गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में दो क्रमागत संपीड़न या विलयन के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। जैसे यहाँ हो गया, यहाँ से यहाँ क्या हो गया श्रृंग हो गया, यहाँ से यहाँ ती दोनों के बीच के जो दूरी हुआ इसको क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? तरंग दैर्घ्य या लैम्डा। लैम्डा सूचित करते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं? एक दोलन पूरा करने में एक सेकंड में एक सेकंड जितना दोलन पूरा दूरी करता है ना। बोला है कि माध्यम का कंपन करता है कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है, 1 सेकंड में जितना कंपन करता है। एन बराबर क्या लिखा है 1 बटा माने 1 सेकंड, टी माने क्या 1 सेकंड से भागा देगा जितना कंपन करता है। 1 एक बार 2 बार 3 बार 5 बार 10 बार जितना बार यहाँ कंपन करेगा उतना बट्टा टी। 1 सेकंड से भागा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? आवृत्ति मिल जाएगा। इसमें फॉर्मूला बताया, इसमें दिया हुआ है भी बराबर क्या होता है एन लैम्डा होता है, जहाँ भी क्या हो गया वेग हो गया, एन आवृत्ति हो गया, लैम्डा क्या हो गया वेग लेंथ हो गया, तरंग दैर्घ्य। इसमें और याद किया धमनी तरंग के बारे में भी याद किए हैं, नहीं याद किया ना? तो कल याद करके आएंगे धमनी तरंग और धमनी की जो चाल है ना, चाल कुछ माध्यम में धमनी की चाल से ऊपर तक, ठीक है। माध्यम में धमनी की चाल अगले दिन रहेगा, लेकिन कल कहाँ तक रहेगा? जो रेड में दिया ना है कुछ माध्यम में धमनी की चाल उससे ऊपर तक रहेगा। चलिए केमिस्ट्री में बताएंगे आप लोग। परम शून्य ताप क्या है? बोले ए ग्रुप वाले। परम शून्य ताप एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर जिसको बोलते हैं। 273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य, हाँ, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस को क्या बोला जाता है? परम शून्य ताप बोला जाता है। अगर डिग्री सेल्सियस से इससे भी एक क्वेश्चन आया था, एकदम बहुत ही हल्का क्वेश्चन दिया था। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलना है। किसमें?
डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल करना है, चेंज करना है किसमें? केल्विन में तो क्या करते हैं 273 जोड़ते हैं। 273 जोड़ते हैं, और जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में लाना है तो 273 ये क्वेश्चन एगो आया था, उसमें दिया था कितना डिग्री मान दिया था? 36 डिग्री सेल्सियस दिया था। मेरा एग्जाम में जो एग्जाम दिया 23 तारीख का उसमें दिया था 36 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना केल्विन या कितना फ़ारेनहाइट, दोनों में ऑप्शन था, फ़ारेनहाइट में भी और केल्विन में भी ऑप्शन था। तो केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे इसमें? 273 का करना है, कुछ नहीं करना। 273 जोड़ा 6 3 9 7 3 10 और 2 1 3। इसमें एक होता है F - 32 बट्टा ना तो एगो सिंपल बोला C/5 F - 32/9। रुके बोलेंगे नेहरा, बोलिए तो। बढ़िया है। C माइनस C -5 बटा C/100 होता है। F -100 बराबर C/5 खाली। C/5 F - 32/9। C/5 F - 32/9। इक्वल में ना, ये चेंज करने वाला फार्मूला है। डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और इसमें खाली याद रखेगा कि डिग्री सेल्सियस से जब केल्विन में बदलना है तो 273 का करना है, जोड़ देंगे, और जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 273 घटा देंगे। और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि जोड़ेंगे 273 की घटाएंगे। पहले सी आता है कि पहले क्या आता है? ABCD के लेटर में सी आता है, तो जाना कहाँ है? के तक। डिग्री सेल्सियस से कहाँ जाना है? केल्विन में। तो ऐसे भी बढ़ेंगे यानी जोड़ेंगे तबे ना, तो 273 का करेंगे, जोड़ेंगे, ना कि घटा देंगे 273, गड़बड़ हो जाएगा फिर। जब केल्विन से डिग्री सेल्सियस में चेंज करेंगे तब घटाएंगे। बताइए सामान्य ताप किसको कहते हैं? सामान्य ताप, सामान्य ताप में टेम्परेचर कितना होता है? माइनस हाँ, या तो 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन को क्या बोलते हैं? सामान्य ताप बोलते हैं। बताएंगे जब बैरोमीटर है पारा 760 मिलीमीटर होता है तब उस वायुमंडलीय दाब को क्या बोलते हैं? सामान्य दाब बोलते हैं। इसे एक वायुमंडलीय दाब भी कहा जाता है। संक्षेप में इसको क्या बोलते हैं? NTP, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर बोलते हैं ना, सामान्य ताप दाब। गैसों का मिश्रण बताइए, बता सकते हैं गैसों का मिश्रण? बोलिए, ठोस में ऐसे बताना, चालन से। बताइए गैसों का मिश्रण क्या है? घनत्व में अंतर से रिलेटेड है। बोलता है इसमें कि घनत्व में अंतर रहते हुए गैसों के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी परस्पर घुल मिल जाने की जो स्वाभाविक प्रक्रिया होता है इसी को क्या बोलते हैं? गैसों का विसरण बोलते हैं। विसरण वेग बोलता है कि इसमें इकाई समय में किसी गैस का जितना आयतन किसी सच्छिद्र पाथ से होकर विस्तृत हो सकता है उसे ही गैस का विसरण का वेग कहते हैं। इसमें आगे याद करेंगे आप लोग, अगला कॉलम इसमें गैस के विसरण का उपयोग है समान रासायनिक गतिकी और रासायनिक साम्य है। एक कॉलम याद करेंगे इसमें प्रतिक्रिया का वेग तक। पेज नंबर होगा 118, 118 का फर्स्ट कॉलम। गैसीय विसरण नियम किसने दिए थे? गैस का विसरण नियम किसने दिए थे? ग्राहम नामक वैज्ञानिक ने। चलिए विविध बताएंगे। संसद का नाम है इसमें होमवर्क ना, बारी बारी से बोलेंगे दोनों ग्रुप। ए वाले बताएं पूरा है 30 है इसमें कि 15 को? 15 को तो बताएंगे। स्वीडन का संसद का नाम बोले एक ग्रुप। स्वीडन का क्या है? रिक्सडॉग है, रिक्सडॉग है। नॉर्वे बताइए, नॉर्वे के संसद का नाम स्टोर्टिंग है। बताएंगे भारत के संसद का नाम बोले तो संसद, या संसद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? पार्लियामेंट।
नया संसद भवन बन रहा है, पता है ना इंडिया का नया संसद भवन बन रहा है। उसको कंपनी कौन लिया है? L&T कंपनी शायद उसका ठेका लिया है। रूस के संसद का नाम बताएंगे? डिमा। स्पेन के संसद का नाम बताएंगे? ब्रिटेन का संसद का नाम? पार्लियामेंट। जर्मनी का बुंडसटैग है। मंगोलिया का बताएंगे संसद का नाम? मंगोलिया खुरल है। खुरमा याद कैसे कर ले रहा था, वैसे याद करे खुरल। इजराइल का बताइए? नेसेट है। जापान का बताएंगे? थोड़ा सा याद रखे, ट्रिक भी लगाई अपने दिमाग से भी कि जापान गए तो बहुत डाउट हो रहा था, यानी डायट सारे के लिए नहीं, एक दो के लिए कर सकते हैं आराम से। इजराइल गए तो वहाँ कोई सेटिंग नहीं हुआ, नो सेट। इजराइल नो सेट, नेसेट है ना। बताएंगे? मालदीव बताएंगे? मालदीव देश की संसद का नाम? मजलिस है। भूटान का क्या संसद का नाम? अब पोलैंड के संसद का नाम? ईरान के संसद का नाम? ताइवान के संसद का नाम बताएंगे? राजधानी ताइवान के मुद्रा क्या है? संविधान में क्या था होमवर्क आप लोग का? पेज नंबर बता सकते हैं आप लोग? लुसेंट में कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पेज नंबर? ठीक है, बताएंगे आर्टिकल 28 में क्या है? 28 किससे संबंधित है? इसमें बोला गया है कि राज्य जो है ना, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को बलात् सुनने हेतु बाध्य नहीं कर सकते। कोई भी एक विशेष धर्म से लेकर आप उसको बाध्य नहीं कर सकते कि आपको इसी चीज को पढ़ना है। बताएंगे? अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण अनुच्छेद कितना में है? 29 में ऐसे बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्था में प्रवेश से नहीं रोका जा सकता। बताएंगे वर्तमान में जो है ना, कितने समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया? कितने? 6 समुदायों को अल्पसंख्यक घोषित किया। कौन कौन है उसमें? हाँ, बोलता है इसमें कि मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया गया है। अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 में तत्कालीन केंद्र द्वारा प्रधानमंत्री का कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? बोलिए, कौन सा कार्यक्रम? 15 सूत्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया था। बताएंगे शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार कौन आर्टिकल में है? 30 में है, अनुच्छेद 30 में। इसे बोलता है कि कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह की भेदभाव नहीं करेगी। संविधान की आत्मा किसे कहा गया था और किसने कहा था? अनुच्छेद 32 से बोल सकते हैं संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। इनका जन्म कब हुआ था? 1891 में महू नामक गांव में हुआ था। मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में 1891 में इनका जन्म हुआ था। बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते थे। इसे बोलता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उस तेजपुंज का नाम है
जो प्रकाश ही प्रकाश देता है लेकिन जलता नहीं है। पराक्रम दिवस है ना, सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन पर मनाया जाता है 23 जनवरी को। चलिए आप लोग बताएंगे कितने प्रकार का जो है ना बताएंगे कि अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए समुचित कार्रवाई द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को कितने तरह का समादेश यानी रिट निकालने की शक्ति है? बंदी प्रतिकरण समावेश है। पांचों का नाम बताइए बारी बारी से। बंदी प्रतिकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण। देखिए इसमें पहला में बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा में है परमादेश, तीसरा में प्रतिषेध लेख, चौथा में उत्प्रेषण, पांचवा में अधिकार परीक्षा लेख। तो बारी बारी से बताएंगे। परमादेश का मतलब क्या है? परमादेश जब जारी रिट होता है तो क्या होता है इसमें? ऊपर वाला कोर्ट जो है ना नीचे वाला का ऑर्डर देता है कि तुम्हारे हक का नहीं है, ऊपर दे। देखो इसमें क्या होता है ना है कि परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है। इस प्रकार के आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है। जैसे मान के चलिए हम कोई बड़ा अधिकारी है, एसडीएम डीएम बन गए और जो मेरा दायित्व है उस काम को हम निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं तो जो है परमादेश दिया जाता है। मेरे से ऊपर जो सीनियर अधिकारी है ना या जो भी है परमादेश दिया जाएगा कि आप जो है ना अपने कर्तव्य को अपने दायित्व को निभाइए बेहतरीन तरीके से जो आपको सौंपा गया है। आगे बताएंगे प्रतिषेध लेख में क्या होता है। प्रतिषेध लेख ये जो है ना यह आज्ञा पत्र है जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय एवं अर्ध न्यायाधिकरणों को जारी करते हुए आदेश दिया जाता है कि इस मामले में अपने यहाँ कार्यवाही न करे क्योंकि यह मामला उनके अधिकार क्षेत्र से क्या है, बाहर है। आगे बोलता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में क्या होता है? इसमें होता है कि इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मुकदमे के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजे। मन उत्प्रेषण में जो मेरे पास है ना मामला जो फंसा हुआ है वो निपटारा नहीं हो रहा है तो आप अगले जो है ना आगे भेज सकते हैं वरिष्ठ न्यायालय को। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है? इसमें होता है कि यह उस व्यक्ति के प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। जिसे कोई घटना घटा हम उसमें शामिल नहीं थे, अब अरेस्ट कर लिया गया तो वही बोलता है कि अवैध रूप से बंदी बनाया गया। इसके द्वारा न्यायालय बंदीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंदर उपस्थित करे जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके कि क्या कारण है किसको जो है ना बंदी बनाया गया है। लास्ट है अधिकार परीक्षा लेख। इसमें क्या होता है बताइए कुछ। कहता है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है लेकिन वो व्यक्ति उस कार्य को कर रहा है तो न्यायालय अधिकार परीक्षा के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है और जब तक वो इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता है वह कार्य नहीं कर सकता। मिला है कुछ मेरा छोटा कार्य हम मेरा अधिकार का नहीं है फिर भी हम दूसरा काम कर रहे हैं तो उसमें संतोषजनक आंसर देना होता है। इतिहास का पेज नंबर बताएंगे। बंगाल हो रहा है ना, ठीक है बताएंगे। गयासुद्दीन जो तुगलक शासक थे बंगाल को कितने भाग में विभाजित किए थे? 3 भाग में विभाजित किए थे। कौन कौन बोलिए बी वाले। उत्तरी बंगाल, पूर्वी बंगाल और दक्षिणी बंगाल। उत्तरी बंगाल में कौन आता था? लखनऊ थे और पूर्वी बंगाल में सोनारगांव और दक्षिणी बंगाल में सतगांव। 1345 ईस्वी में हाजी इलियास बंगाल के विभाजन को समाप्त कर किसके नाम से बंगाल का शासक बना? कौन नाम से? शमसुद्दीन इलियास शाह के नाम से बंगाल का शासक बना था 1345 में। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसने और कब करवाया था? 1364 में। सुल्तान किसने? सिकंदर ने करवाया था। सुल्तान सिकंदर ने 1364 में पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण करवाया था।
बंगाल का शासक कौन था जो अपनी न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था? न्याय को लेकर अपने प्रसिद्ध था। इसमें था गयासुद्दीन आजम शाह। अलाउद्दीन हुसैन शाह को ने राजधानी को कहां से कहां स्थानांतरित किया? अलाउद्दीन हुसैन शाह बंगाल से दिल्ली नहीं किया था, पांडुआ से गोंड। पांडुआ से गोंड। बंगाल का पुराना नाम याद रखिएगा, पूछता है जब। हाँ, महाप्रभु चैतन्य अलाउद्दीन के समकालीन थे। अलाउद्दीन ने किस नाम से आंदोलन की शुरुआत किया था? एक आंदोलन शुरुआत किया था अलाउद्दीन, कौन नाम से? अलाउद्दीन ने सत्यपीर नामक आंदोलन की शुरुआत की थी। बंगाल केवल टॉपिक था ना इसमें। कल 2 को याद करना है, मालवा और गुजरात। मालवा और गुजरात पेज नंबर 30 में दिया हुआ, इसमें देख लेंगे, अपना पेज नंबर आगे पीछे भी हो सकता है। मालवा और गुजरात थोड़ा थोड़ा है, ठीक ना, दोनों याद करके आएंगे। इसमें और कुछ होमवर्क बचा है? अब आप जो है ना सब लोग याद करके आइए, तब मजा आएगा पढ़ने में। अब आप लोग देखिए रिजल्ट आज के, देखिए आप लोग आज के क्विज में बी ग्रुप जीत गए हैं 4 नंबर से, विनर हो गए हैं बी ग्रुप विनर। ए ग्रुप को बहुत बुरी तरह से पराजित किया 4 नंबर से दम। आप लोग प्रयास करें कि हारे नहीं, मुकाबला टक्कर का होता, मजा आता है, ठीक है। अगले दिन तैयारी करके आएंगे एकदम जोर शोर से।